नमस्कार दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक गरीबी मजदूर के बेटा भारत के राष्ट्रपति बनकर पूरी दुनिया में अपनी नाम रोशन किया था। एक ऐसे लड़का जो बचपन में घर चलाने के लिए आग पर बेचता था और वही आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना। और वो व्यक्ति कोई नहीं है, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आखिर कैसे एक साधारण लड़का भारत का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी की सोच बदल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार नायक और आपको स्वागत है इस ज्ञान भंडार पर। उनका प्रारंभिक जीवन की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 के रामेश्वर में हुआ था। उनका पूरा नाम था अबुल फकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता एक साधारण नाव चलाने का काम करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत नहीं थी। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन कलाम साहब के सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन में सुबह सुबह आग पर बेचते थे ताकि परिवार की मदद कर सके, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। He was not born rich, but he was rich in dream। शिक्षा और संघर्ष की बातें करें तो स्कूल के दिन से ही कलाम साहब को विज्ञान और गणित में बहुत रुचि थी। वे घंटे तक नई नई चीजों के बारे में पढ़ते रहते थे। स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरफोर्स से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहां भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार क्या होता है कि उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट समय पर पूरा ना करने पर कड़ी चेतावनी दी। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि अब वे अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वही अनुशासन आगे चलकर उनके सबसे बड़ी ताकत बनी। वैज्ञानिक बनने का सपना पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि DRDO में काम शुरू किए, लेकिन उनके सपना इससे भी बड़ा था। उस समय बाद वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO से जुड़े और वहीं से उनका जिंदगी में नया मोड़ लाया। उन्होंने SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारत ने अपना उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा, तब पूरा देश को उन पर गर्व हुआ। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरिया फॉर इंडिया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने भारत की मिसाइल टेक्निक को नई ऊंचाई तक पहुंचाया और उनकी अगुवाई ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल का सफल विकास हुआ। यह सब कारण के लिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनकी मेहनत और नेतृत्व के कारण भारत रक्षा क्षेत्र में और अधिक मजबूत बन गया। His contribution to India science is mind blowing। आज भी करोड़ों युवाओं ने अपना आदर्श मानते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने बने भारत का राष्ट्रपति। साल 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे जनता को राष्ट्रपति कहलाते थे क्योंकि वे आम लोगों और खासकर युवाओं से सीधे जुड़ना पसंद करते थे। वो जहां भी जाते बच्चों और छात्रों को बड़े सपने दिखाने के लिए प्रेरित करते थे। उनका एक प्रसिद्ध विचार था, सपना वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपना तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। ये विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि किसी भी देश का भविष्य उसका युवा तय करते हैं। वो हमेशा कहते थे कि अगर युवा ठान ले तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर सबसे प्रसिद्ध है।
इस किताब में उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी बताई है। ही इंस्पिरेशन मिलियन ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। राष्ट्रपति के लिए उन्होंने योगदान हेतु उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1997 के अलावा पद्म विभूषण जैसे कि 1990 और पद्म भूषण 1981 में भी सम्मानित किया गया था। फिर इसके बाद आया सबसे बड़ी दुख की बात, अंतिम विदाई। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम छात्रों के संबोधित बात करने के टाइम अचानक अस्वस्थ हो गए और मंच पर गिर पड़े और वो स्थान था शिलोंग की मेघालय स्थान। उन्हें तुरंत बेहोश की हालत में ही शिलोंग के बेथानी हॉस्पिटल को ले गया, जिन्हें डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। समय शाम करीब 6:30 था। उन्होंने उनकी जिंदगी में 83 वर्ष 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन के पुष्टि के बाद पूरे भारत में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था और उनके पवित्र शहर रामेश्वर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन महान लोगों कभी मरते नहीं है, वो अपने विचारों में हमेशा जीवित रहते हैं। आज भी उनका जीवन हर उस व्यक्ति को प्रेरित करता है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। एक गरीबी परिवार का लड़का, अखबार बेचने वाला बच्चा भारत का महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति बन सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और बड़े सपनों के दम पर कोई भी इंसान सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। डॉक्टर कलाम was not just a scientist, he was a symbol of hope। और कलाम एक इतना गरीबी में होने के बावजूद ही अगर इतना महान आदमी बन सकते हैं तो हम और आप सभी क्यों नहीं बन सकते। आपके अंदर एक ना एक क्वालिटी है, आप जरूर इस देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। आप भी अब्दुल कलाम से ज्यादा महान व्यक्ति बन सकते हो। बस अपने आप को पहचानो, आपकी नीच क्या है वो पहचानो, आपकी इंटरेस्ट किस में है वो चीज करो। देखना एक ना एक दिन आप डेफिनेटली सफलता के मार्ग में जाके पहुंच सकते हो। बाकी ये था मेरा आज का वीडियो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। उनका जर्नी कैसा था, वो कैसे जन्म लिए थे और क्या क्या हमारे भारत को दिए हैं और हमारे भारत के लिए ऐसे ऐसे चीज किए हैं हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए तो उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। बाकी हम यहाँ से रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करें और ऐसे बेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो आपके पास हम दे सकें। बाकी आप अच्छे से रहिए, आपकी हेल्थ को अच्छे से रखिए। रहते हैं, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।